हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको जिनका सॉल्यूशन निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूट मेथड। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पे ही चलते हैं हम। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी है और इनका आपको सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन 3 का। ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया था बच्चों, उम्मीद है आपने जरूर सॉल्व किया होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि दोनों एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये इक्वेशन हमने बनाई है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे चीजें हम कैसे करेंगे देखिए। अब दो इक्वेशन है, तो फ्रॉम कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे इक्वेशन 1 ले लिया और मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस y डिग्री। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आएगा 180 माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो -2y इक्वल्स टू 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया। चलिए यहीं पे कर देते हैं आगे भी इसको। -2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180, यानी 180 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 162, वो भी नेगेटिव 162 डिग्री। तो y डिग्री कितना आ गया? -162 बाय -2, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 81। तो y कितना आ गया? 81 डिग्री। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x की वैल्यू आ जाएगी। नोट करेंगे फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब क्या करना है हमें? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y आया है ना हमारे पास। हाँ, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 99 डिग्री। देयरफॉर क्या पूछा है आपसे? फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 एंड 81 डिग्री। बस ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप TA लिखेंगे। ठीक है, TAR। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अब देखिए ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज
7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? इक्वेशन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? Let the cost of one bat x मान लेंगे, cost of ball y मान लेंगे. Let the cost of a bat be rupees x and the cost of a ball be rupees y. ठीक है, बैट की कीमत x रुपए मान ली, बॉल की कीमत y रुपए मान ली. अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले क्या बोला है, कोच ने 7 बैट खरीदे हैं. तो 7 बैट की कीमत क्या होगी? अगर एक बैट x रुपए में आता है तो 7 बैट 7x में आएंगे. बॉल भी तो खरीदी है उसने, 6 बॉल खरीदी हैं. अब बताइए, एक बॉल अगर y रुपए में आएगी तो 6 बॉल 6y में आएंगी. और 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कितने हैं? ये है 3,800, है कि नहीं है? ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी. अब सेकंड क्या बोला गया है कि भाई 3 बैट खरीदे उसने और 5 बॉल खरीदी उसने और इसके रुपए दिए हैं 1,750. ये दो इक्वेशन यहाँ से बन गए हमारे. ठीक है, इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में. उसके बाद इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व तो इजीली कर ही लोगे. तो नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें जो हमारे रूल्स हैं उनसे स्टिक होके रहना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देखिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 लेंगे हम, और समीकरण 1 से क्या करना है, आपका जो 7x है, मैं 7x को राइट साइड लेके जाता हूं. तो लेफ्ट साइड 6y बच गया इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x. ठीक है, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3800 माइनस 7x बटे 6. इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दीजिए. ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया है फिर आगे करेंगे. अब देखिए, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में रख दीजिए. क्या है इक्वेशन 2? 3x प्लस 5y. ठीक है, इज इक्वल टू 1750. 3x एज इट इज प्लस 5, और जो y है उसकी जगह क्या आ जाएगा 3800 माइनस 7x बटे 6. ठीक है, इक्वल्स टू 1750. देखिए मैंने क्या किया है, 3x एज इट इज 5 एज इट इज इंटू y की जगह मैंने रख दिया ये, जो कि है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750. अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो 5 है इसको ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं. तो क्या आ जाएगा, वन टाइम पे एक चीज करेंगे तो हमारे मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे, है ना. तो ये मान लीजिए ब्रैकेट है, तो मैं 5 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ. ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो 3800 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. सबसे पहले तो कितना आ जाएगा 0, तो एज इट इज आएंगे. 5 इंटू 8 40, 4 हासिल, और 5 इंटू 3 5 के 15, 15 और 4 19, माइनस 5 सत्ते 35 x बटे 6. ठीक है,
इसके बाद बाकी एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की टर्म्स में ही है, तो 6 हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो अगर मैंने एलसीएम लिया 6, तो 6 थी 18x यहाँ पे आ गया, प्लस 19,000 और माइनस 35x इक्वल्स टू 1750। तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद बच्चों 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा ये 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750 इंटू 6। ठीक है, तो अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18x माइनस 35x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 30 आ गया, और आगे 3 हासिल, 7 6 42 और 3 45, 4 हासिल, 6 इंटू 1 6 और 4 10, 10,500 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास 18x माइनस 35x ये है, 19,000 को दूसरी तरफ लेके जाइए, 10,500 माइनस 19,000। ठीक है, तो अब दोनों साइड सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस है ना, ऐसा प्लस जैसा लग रहा है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस है। अब 35 में से 18 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 17x, वो भी नेगेटिव, और 19,000 में से अगर 10,500 घटाएं तो कितना आ जाएगा 0 0 एज इट इज, 10 माइनस 5 5, और ये 8,500 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए कैलकुलेटिव पार्ट है बच्चों इसमें, है ना, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8500 डिवाइडेड बाय -17, माइनस से माइनस कट गया, 17 का टेबल आता है किसी को, 17 इंटू 5 85, तो ये 500 आ गया, x की वैल्यू 500 आ गई, है ना। तो नोट कर लेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करना, देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो ये इक्वेशन 3 है, इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 में अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 बाय 6। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3800 माइनस 3500 बटे 6। y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500 होता है 300, और 6 5 30, 50 आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 50। तो यहाँ पे आंसर आ गया है हमारा, लिख लेंगे therefore the cost of a bet is rupees 500 and the cost of a ball is rupees 50। भाई एक बैट की कीमत है 500 और एक बॉल की कीमत है 50। ठीक है, तो देखिए हमारे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कितनी इजीली सॉल्व हो जा रही हैं विद हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है। अब इस तरह से ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल, इसका अगला पार्ट क्या है इस पार्ट में, द टैक्सी चार्जेस
in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, समझेंगे इसको। भाई एक टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी सर्विस अगर किसी ने ली होगी तो टैक्सी जब हम बुक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स चार्ज लग जाते हैं, या फिर बुकिंग चार्ज आप मान लो, तो XYZ कुछ भी रुपीस लग गए, ये तो हो गए फिक्स्ड। मतलब कोई भी बुक करे, मुझे चाहे कहीं भी जाना है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मैं अगर टैक्सी बुक करता हूं तो ये फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, वो हर किसी पे लगेगा। अब दूसरा चार्ज है ₹5, ये क्या चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये है कि मैं Y रुपीज पर किलोमीटर ले रहा हूं, ठीक है, इतने रुपए मैं हर एक किलोमीटर के हिसाब से ले रहा हूँ, 5, 10, 15 जो भी है वो प्रति किलोमीटर का हिसाब से ले रहा हूँ। और जब मैं फाइनल मेरी राइड बनेगी, मतलब फाइनल में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाऊंगा, तो ये होगा कि x जो हो गया और जो y इंटू जितने भी किलोमीटर्स हमने किए हैं, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कवर किए हैं, इनका टोटल अमाउंट का जो सम होगा वो आपका टोटल चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है, दो इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो आपको जो इन्फो दी गई है उसकी हेल्प से करेंगे। तो उसके लिए आपको एक तो फिक्स चार्ज कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा, और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको दूसरा वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, और उसकी मदद से ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि भाई 10 किलोमीटर के लिए 105 दिए गए हैं, 15 किलोमीटर के लिए 155 दिए गए हैं, तो इनकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इसमें आप किस चीज को करते हो लेट एक्स और किसको वाई करते हो, वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है इसको होमवर्क में पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज जो हमने क्वेश्चन किया है उसको रिवाइज भी करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।